वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ ज्योमेट्री की कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। ज्योमेट्री को आगे समझने से सबसे पहले आप ग्रीक टू वर्ड्स जो हैं वो याद रखोगे कि ज्यू और मैट्रॉन, ये दो वर्ड हैं जिनसे ज्योमेट्री वर्ड निकला है। अब ज्यू का मतलब अर्थ यानी ज़मीन और मैट्रॉन मीन्स मेज़रमेंट यानी उसकी नाप तोल करना। ये जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं इनके मीनिंग से ही हमारे सब्जेक्ट का पूरा पता हमें चल जाता है कि ज़मीन की नाप तोल करना। अब हमारी ज़मीन के ऊपर किस किस्म की नाप तोल हम डेली लाइफ में करते हैं। कभी इसकी किसी जगह की लेंथ देखते हैं, कभी किसी जगह का एरिया निकालते हैं, कभी किसी दो पॉइंट का हम एंगल देखने की कोशिश करते हैं, कभी किसी चीज़ की वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। यानी ज़मीन के ऊपर कभी हम सर्वे करते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कभी दूसरा कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमें ये नाप तोल की ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए मैथमेटिक्स की जो ब्रांच काम करती है उसी को ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो कुछ फिगर बनी हुई है, जो शेप्स बनी हुई हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स इनको हम कह सकते हैं। इसीलिए ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं कि इनके बनाने में, इनकी कंस्ट्रक्शन में, इनके नापने में, इनको हर एतबार से ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारी जितनी भी फिगर्स हैं बनी हुई, जितनी भी शेप्स बनी हुई हैं, इनकी कुछ लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया है। और बेसिक चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ज्योमेट्री में जो इस्तेमाल होती हैं वो हैं आज सिर्फ तीन: पॉइंट, प्लेन एंड लाइन। पॉइंट, प्लेन एंड लाइन ये बेसिक हैं। इसके बाद इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ज्योमेट्री का आगे का सफ़र जो है वो आसान होता चला जाएगा। तो आप देखें कि पॉइंट का नाम तो आपने सुना हुआ है, लेकिन ये यकीनी बात है कि पॉइंट को पूरी तरह समझने में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ये देखें, आप ज़रा बोर्ड पे देखते जाएंगे कि ये पॉइंट मैंने लगाया, पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, आप यकीनन इसी को पॉइंट समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट नहीं है, एक्चुअली ये डॉट है जो उस पॉइंट की लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट है जो हम अपनी आँख से नहीं देख पाते। अब ये पॉइंट लगाने का मकसद भी यही होता है कि ये किसी जगह की लोकेशन को, किसी महल वकूअ को ज़ाहिर करता है, किसी लोकेशन को दिखाने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो है पॉइंट, उसका वजूद हम नाप नहीं सकते। ये पॉइंट एक ऐसी डॉट है जिसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई थिकनेस कुछ नहीं होता है, नो एरिया, इसका कोई एरिया नहीं होता है। अब ये इतना बारीक है, आप इसको इमेजिनरी कह सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि हम इसको इन रियल लाइफ पॉइंट को दिखा सकते ही नहीं। अब इसकी एग्जांपल जो है हम बताते हैं कि पॉइंट क्या है इतना बारीक है जितना हम कहते हैं शार्प एंड ऑफ नीडल, कंपास और पिन। यानी किसी सुई का, किसी पिन का, किसी प्रकार का वो बारीक एंड जो होता है, जो चुभने वाला होता है, वो एंड बिल्कुल इतना बारीक होता है कि हम उसको देख नहीं पाते। वो इसकी एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन वो भी कभी कभी अगर दो नीडल के एंड को हम टकराने की कोशिश करें ना तो किसी बार वो टकरा भी सकता है। अब ये हमारे पास जो अवेलेबल एग्जांपल हैं वो ये हैं, जबकि इससे भी बहुत बारीक होता है पॉइंट। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है प्लेन। अब जितनी भी हमने शेप्स देखी हैं इनकी कुछ प्लेन साइड्स हैं। अब ये साइड्स जितनी भी हैं ये प्लेन की एग्जांपल हैं। हम मज़ीद ये कह सकते हैं कि हमारी वॉल यानी दीवार, फर्श या छत, हमारा प्लेग्राउंड, ये सारी एग्जांपल हैं प्लेन की। लेकिन सेम उसी तरह जिस तरह हमने पॉइंट को पहले डिस्कस किया, लेकिन हमने देखा कि रियली हम उसकी कोई एग्जांपल कोड नहीं कर पाते, इसी तरह प्लेन जो है इसकी भी एग्जैक्ट हमारी रियल लाइफ में हम इसको नाप नहीं सकते।
प्लेन इतना वास्ट सरफेस एरिया होता है जिसकी कोई हदूद नहीं होती हैं, एंड उसका कुछ नहीं होता है, इतना वसी होता है कि उसको हम नाप नहीं सकते। पॉइंट छोटा होने की वजह से नहीं नाप सकते, प्लेन बड़ा होने की वजह से नहीं नाप सकते। तो हम इसको अपने इस्तेमाल के लिए जितने प्लेन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जितना हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको ले लेते हैं। बाकी वाला जो है उसका हमें एक कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लाइन। लाइन को आप ये समझ लीजिए कि ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट, इन केस अगर वो ज़्यादा पॉइंट हम इकट्ठे लगाते जाएं और वो जुड़ के एक ऐसी सीरील बनाएं, एक ऐसी लाइन बना लें, एक ऐसी कतार बना लें जो दोनों तरफ इतनी बढ़ जाए कि वो हमें दिखाई ना दे, उसका एंड पॉइंट कोई हमें मालूम ना हो, तो वो लाइन होती है। जैसे मैंने आपको प्लेन की एग्जांपल के लिए शेप्स दिखाई है, पॉइंट के लिए मैंने ये ए पॉइंट लगाया था, इसी तरह मैं एक और पॉइंट बी लगा लेता हूँ। ये पॉइंट बी आप जो देख रहे हो, ए और बी दोनों जो हैं ये हमारे पास प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हैं। प्लेन वो एग्जांपल मैंने दिखाई है जिसके ऊपर ये दो पॉइंट लगे हुए हैं। पॉइंट मैंने आपको लगा के दिखाई, डॉट लगा के दिखाई। अब हम लाइन अगर लेते हैं तो हम ए और बी के दरमियान कोई लाइन बनाते हैं, तो ये मैंने लाइन बनाई, लेकिन ये ए और बी तक महदूद नहीं रही। ये ए से आगे निकलकर इस तरफ चली गई लेफ़्ट साइड में, और बी से निकलकर राइट साइड में बढ़ती चली गई। अब ये आपको जब इसकी कोई एंड पॉइंट आपको पता नहीं है तो फिर ये एक लाइन है। तो इस लाइन का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो नाम हम एल लाइन रखेंगे, के लाइन रख लें, कुछ भी रख लें, तो वो नाम होगा जब जिसके दो एंड पॉइंट का नाम नहीं होगा। अगर एंड पॉइंट का नाम रखेंगे तो फिर ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ये आगे लाइन का एक पोर्शन जितना, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट जहाँ जहाँ हमें लगाने की ज़रूरत है वहाँ हम डॉट लगा के काम चला लेते हैं। प्लेन की हमें जितने की ज़रूरत है तो उतना प्लेन हम इस्तेमाल में ला के उसका काम चला लेते हैं। इसी तरह लाइन का जितना पार्ट हमें चाहिए अपने डेली लाइफ में, तो उसको हम लेकर तो उसको लाइन सेगमेंट के तौर पर इस्तेमाल करके लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं, और उतनी लाइन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पार्ट ऑफ ए लाइन को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पूरी लाइन ये तीनों जो है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, इनको हम अपनी रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको जहन में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इससे आगे फिर ज्योमेट्री का आपका काम आसान हो जाएगा।